सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब कति साथ नहीं रहते, कितने दिन आपका आख्या का पट्टी बंधी रहो, हम ठीक है ठीक है। वो भी ठीक थे जो एक्सीडेंट में पूरा का परिवार मर गया। अखबारों में डेली पढ़ते हैं, दो सगे भाई दो थे और एक 15 साल का एक 16 साल, दोनों एक्सीडेंट में मर गए। अब वो माँ बाप के ऊपर दिए होंगे जिन पर उन पर मुंह धोए बैठे थे बेचारे। आँख खोलो, इन बातों से ध्यान दो। ठीक है, यहाँ ठीक ठाक कुछ नहीं है, ठीक तो मान रहे, हाँ इतना चोट ना लग दी। इसलिए जब चलने की तैयारी हो, कति सुरती लाले वहां जाएंगे, जहां आशा ता बासा हुई। ऐसे नहीं कति उमंग हो, तड़प हो। जैसे हम सतलोक से आए थे ना, डटे नहीं डटे थे, तो ऐसी तरह ऐसी लगन ज्ञान लगेगी। और इस ज्ञान से लगेगी भक्ति जो आप कर रहे हो, सेवा सुमन दान, ये आपको सपोर्ट देगा जबरदस्त। ये इसलिए करवाई जा रही है आपके रिहर्सल, आपसे ये सारे प्रयत्न इसलिए कराए जा रहे हैं। और ये करते रहोगे तो आप आगे चलो और ये सोच कर चलो कि ये वहीं आएंगे सारे, क्योंकि ये उसी पटरी पर है। इनका समय आएगा, ये भी शरीर छोड़ेंगे और सीधे वहां जाएंगे, वहां कभी मृत्यु नहीं। बच्चों, ज्ञान का बहुत प्रभाव होता है। मेरी माता जी शरीर की वो वृद्ध हो गई थी, और जब अंतिम सांस आए, उनका समय आया, ने बोली भाई गुरुजी मैंने साथ लेकर जाइए, छोड़ कर आइए। तेरी माता जी से मैंने कहा, माँ चिंता ना करिए, तेरे साथ चलूंगा और भगवान के दरबार में छोड़ कर आऊंगा तेरे को, सच्चे दरबार में, सतलोक में। तो उसको इतना विश्वास बन गया, ज्ञान से ही बना। जब संस्कार निकट आए चलने के, कति ने बोलती बोलती लेटी लेटी थोड़ी सी 2 दिन बुखार सारा हल्का सा, वैसे व्हील चेयर पर बैठ गई थी। वो चल भी पड़े थे उठ कर डोगा लेकर, तो रोने लगी। वहां सिस्टर थी, बोला माँ और रुक जा थोड़े दिन, हमारी सेवा जाओगी। बड़ी बेबे मन जान दो, गुरु जी आओगे और सेवा तुम और कर लियो, मैं तब जाऊंगी। वो रोने लगी, बोला बावड़ी हो तुम, जो सतलोक जाना है ये तो खुश होना चाहिए तुमने ना, नो ना करो। नो कहती कहती शरीर छोड़ दी। तो बच्चों, यह भक्ति और योग ज्ञान लास्ट में इतना गजब का साथ देगा आपका, चुप देह मोक्ष हो जाएगा। तो कोई दास पागल नहीं, कोई स्वार्थी नहीं, आपसे कुछ लेना नहीं, केवल देना देना। इतना करो, भक्ति करो, इन बातों ने छाती में धर लो। देख भगवान भी देख रहा है, उसके घर जाना है। पिछला इतिहास देख लो, सारा संसार देख लो। पागल कुत्ते की तरह 2 रोटी के लिए सारा दिन पड़ता नहीं, इनके बस की बात नहीं। ये काल प्रेरणा है, और इस भक्ति से, मालिक की शरण से आप पर काल का प्रभाव हटता चला जाएगा। कि बाप वो हो, बच्चे बेटा बेटी
आपको 2 घंटे का समय नहीं था सत्संग में जाने का, और अब डेली सारा सारा दिन कोई पुस्तक सेवा करता है, कोई पोस्टर सेवा करता है, कोई बर्तन साफ करना जाता है। तो काल के को लूट मालिक ने आपकी जमानत लेकर ये धर्म कर्म के लिए छोड़ा। तो एक धीरे धीरे आपको कति वहां से आपको उड़गा कर देगा काल के को लूट है। जितना धर्म कर्म ज्यादा करोगे पहले से ज्यादा सुख होने लग जाएगा, घर में बरकत होगी। और ऐसे नियम बनाए हैं इनसे आप वैसे ही हल्के हो गए। मालिक की कृपा है आपके ऊपर। ये संसारिक बोझ तने ढोल ढो कर मर गए और कुछ हासिल नहीं हुआ। बच्चों, यदि हम यहाँ किसी चीज को अपना माने, कोई भी तो ऐसी नहीं है जिसको हम अपना मान कर सोचला चल अपना मान लिया कल मृत्यु होगी, खाक अपनायो। अपना तो कबीर साहब है। बच्चों, बार बार याद दिलाते हैं कि तुम कहां फंसे पड़े हो और कैसी व्यवस्था, कैसा षड्यंत्र काल का। तीनों पुत्रों को, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी को ये ड्यूटी दे रखी है। एक में रजगुण है जिसमें ना चाहते हुए प्राणी बच्चे पैदा करते हैं। पशु है, भैंस है, गाय है, समय पर अपने आप बच्चे पैदा करने की उसमें इच्छा उत्पन्न होती है, प्रबल हो जाती है, राह बढ़ने लग जाती है। उधर से मेल पशु जबरदस्ती बच्चे पैदा करता है। बच्चों, सभी प्राणियों पे फार्मूला उसने लागू कर रखे, क्योंकि उसने में बांध रखा है। इस बंधन से, इन भगवंतों से मालिक छुड़वाओ। तो बच्चों, रजगुण ब्रह्मा से संतानोत्पत्ति, विष्णु जी से सतिथि। सतिथि मीन एक दूसरे में मोह, कति जकड़ दिया, ऐसी छूत की बीमारी है यह मोह। आप 10 दिन किसी छोटे बच्चे से वैसे बात कर लो तो किससे कहो, उससे मोह हो जाएगा। बेटी में कर लो, किसी पशु पर ध्यान धर लो, काफी बड़ा सुंदर है, ये तो मोल लेना चाहिए। कोई घोड़ा घोड़ी नो खूब संगर के चल रहे, वो अच्छी लगने लग जाए। ऐसे ही किसी पर पुरुष से या पर स्त्री से ज्यादा लगाव करें, वह छूत की बीमारी लगती है चली जाएगी। तो इनसे सावधान रहना होगा। ये सतिथि कहे इसने, बच्चा ममो हो गया, यह सतिथि है इनकी, और ये हमें आरोप कर रखते हैं। बस की बात नहीं, इतना मोह हो जाता आदमी पागल हो जाता है और काल का दाव लग जाता है। खाक मोह, जिसमें मोह कर रहा हो मर गया, मार टक्कर द्वार पे। तो ये सब याद रखनी पड़ेंगी। तो छूत की बीमारी को लगन ना दो, बचो इससे। तो और फिर तीसरा सबको बताता शंकर जी मारे, किस लिए कोई बात हुई है बता। और हम फिर भी हाँ, एक भगवान पैदा करे, एक पाले, एक मारे, अरिन्न के गुण गाया करते। ये सब षड्यंत्र है। गरीबदास जी कहते हैं, दृष्टि पड़े सो धोखारी, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, ये थिर नहीं रसी लोकारे, थिर नहीं रसी लोकारे। रज गुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरे, चौथे पद का वेद नियारा, बिरला साधु पावने। 3 तो ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी हो गए। चौथा इनके पिता
ज्योत निर्जन काल जो गुप्त रहता है, इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है। दुर्गा से कहा था मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा अपने वास्तविक रूप में, और तो सारे सिस्टम में संभाल में गुप्त रूप से सारे काम मैं करूंगा। तो बच्चों ये चौथा पद है। कहते चौथे पद की जानकारी भी किसी किसी को है, और चौथे से ऊपर पांचवें सतपुरुष कबीर साहब। इन चौथे को छोड़े पांचवें को ध्यावे, कहे कबीर सो अमर पद पावे सो हम पर आवे। रग यजु है श्याम अथर्व ये चारों वेद चतुर्वेदी रे, सूक्ष्म वेद वाचे साहेब का सोहंसा सतसंगी रे। ये चारों वेद अधूरा ज्ञान, भ्रमित ज्ञान, चित्तभंगी है। रग यजु है साम अथर्व चारों वेद चित्तभंगी रे, सूक्ष्म वेद बाचे साहिब का सोहन सा सतसंगी रे। बच्चा आप वो सूक्ष्म वेद बांच रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो पुस्तकों में। अलंकार अग है अनुरागी दृष्टि मुष्टि नहीं आवे रे, अकलोक का भेद न जाने चार वेद क्या गावे रे। अक का अर्थ है जो कहा ना जाए, यानी कभी जिसकी चर्चा कहीं हुई ना हो इस पृथ्वी पे। वो ऊपर के चार जो पोर्शन है वो सारा भी अकलोक कहलाता है, और उन चारों में सबसे ऊपर वाला भी अक अनामी लोक कहलाता है। सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकलोक। अकलोक का भेद उसको होगा जो नीचे के तीनों का भी भेद रखता होगा। ये कोड वर्ड सांकेतिक शब्द होते हैं महापुरुषों की वाणी में, कि कोई तो चार वेदों को कंठस्थ याद कर लेते थे ऋषि ब्राह्मण, उनको चतुर्वेदी कहते थे और उनकी महिमा न्यारी होती थी, बड़े विद्वान है। और कोई तीन वेदों को कंठस्थ याद करते थे उनको त्रिवेदी, कोई दो वेदों को कंठस्थ याद कर लेते थे, घोट लेते थे, उनको दिव्यवेदी कहते थे। तो बच्चों इससे कोई फायदा नहीं हुआ, उनको घोट लिया, याद कर लिया, तो वैसे पढ़ लो। ये भी हमारा रोग है कि वाह फलाना भगत बड़ी बाणी याद रखे, बड़ी बाणी याद कर रहा, बड़ी सुनाओ फटाफट फटाफट। किसी ने किसी से सुन लो चाहे आप पढ़ लो, बात वो है जो समझ पाओगे। तो ये भी कमजोरी है जो गुरु को तुझे भजन जवाना तापसुआ को फोकट गया ना। सारा ज्ञान दास ने सुनाया है, यदि कोई दो बात अटपट करता है आपकी आस्था उसमें बदल जाती है तो भी आपकी भक्ति में गिरावट आओगी। आपने अपने को सुचारू रखना होगा, हर तरह से मर्यादित रखना होगा, तभी तो पतिव्रता पद पे आओगे और वो पतिव्रता पद कहलाएगी। अब कहते हैं जब तुमने ऊपर के अमर लोकों का ज्ञान ही नहीं है, चार वेदों में कितना गा लो और कितना सुना लो, क्या यूज है? नथिंग। वेदा आवे जावे सो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे, पांच तत्व तीन गुण तूरा, या तो कहिए माया रे। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे, सतगुरु में ली भेद लखाया, है सतलोक निदाना रे। अगम दीप अमरापुर कहिए, हिल मिल हंसा खेल रे,
दास गरीब वेश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। दास गरीब वेश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। अगम दीप अमरापुर कोई, जहाँ इलमिल हंसा खेल रे। दास गरीब देश है दुर्लभ, सच्चा सतगुरु वेल। अब क्या बताते हैं? सोन मंडल सुख सागर दुर्लभ, सबसे ऊपर के लोक में वो सतलोक सुख सागर है। और ये ज्ञान वहां के रहने वाले निवासी सतगुरु मैली ने मुझे खुद आके बता। परमेश्वर ने अगमदीप सबसे आगे वाला, सबसे टॉप वाला अमरापुर, अमरलोक, अमरपुरी कहलाता है। वहां जा करके ये सब जीव जो मुक्त हो गए या पहले वाले वहां रह रहे हैं, वहां खुशी के साथ मौज मस्ती करते हैं। ना वहां मृत्यु है, ना कोई रोग है, ना वृद्धावस्था है, ना कोई टेंशन है। अरे कमाल की बात है, खुद भगवान बताएंगे, आंखों देखा संत बताओ कि ऐसा लोक है ऊपर। क्या आपकी रुचि नहीं बनती इस गंदे लोक में सड़न लाग रहे? गर्मी में गर्मी ब्रैन में, सर्दी में सर्दी, बारिश हो जाए ठाए हांडो कपड़े इधर से उधर, घरों में पानी घुस जाए, भूकंप आ जाए, गर्मी। इतने कष्टों को हम झेलते झेलते यही रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आस्था इसी में होगी। और ये पता है कि या रह भी नहीं सकते, ये पता है कि सब कुछ ठीक है, रह भी तो ना सकते। चलो हम इतने आदी हो गए, हम इतने कति ढीठ हो चुके हैं, इतने कष्टों को कुछ नहीं समझते। पर वो कष्ट असली मौत कभी हो जाए, तो इससे तो डर बनाओ। और फिर ऊपर क्या क्या चीज बता रखी है, तो वहां जाने की विधि बता दी, उसकी मर्यादा बता दी। तो वहां चलने के लिए इस ज्ञान से आपकी इच्छा बनेगी, वैसे नहीं बनेगी, पर अवश्य बनेगी। आप इस मार्ग पर डटे रहना और दाता के नाम पर लगे रहना, और ये विचार मान के सुनते रहना। आपके पास तो सारे साधन है, तो इतना मेहनत कर रखीदास रहे, 27-28 साल हो गए इस माटी में माटी मिला दी, पशु से भी ज्यादा मेहनत करती, और फिर भी तुम रिजल्ट नहीं दे रहे, तो दुख आता है दास को। परमात्मा इसी तरह कष्ट में होकर आखिर में सबको ठोकर मार कर चले गए थे। 120 साल रहे इस गंदे लोक में, सतलोक राजधानी ने छोड़ के। तो आंख खोल लो, उस समय तो अशिक्षित थे, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई नहीं दे रहा था, अतः सारा कुछ खोल कर धर दिया गुरुदेव की रजा से, आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से। ये सारे इतिहास, सारे ग्रंथ आपके सामने हैं। और नकली सांकति धोखा, दृष्टि प्लस धोखा रे। गरीबदास जी कहते हैं दृष्टि प्लस फना है, धर अंबर कैलाश या कृत्रिमबाजी, यह सब झूठ है। भगवान की भक्ति करो, स्वर्ग सुनो श्वास। अब क्या कहते हैं? गरीब जोनी संकट मेट हो, जे बिसरे नहीं मोही। कह कबीर जैसन सारी चित दरी, नहीं छुड़ाऊं तो ही। गरीब 184 बंद से, सतगुरु लेत छुड़ाए। जय उर अंतर नाम होए,
तो जूनी बहुर नहीं जाए। गरीब जूनी संकट मेट हो देव निश्चल वास, और अंतर में रखूंगा जम की नहीं तरास। गरीबदास जी कहते हैं, परमात्मा कबीर जी बता रहे हैं, जब तू मेरा हो जाएगा, समर्पित हो जाएगा, गरीब पति भरता जमी पर जो जो धर पाव, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जा। कि जब सच्ची लगन से भक्त परमात्मा की तरफ जुड़ जाएगा, एक कैसा देशल सदा स्मारक पा जाएगा। कहते फिर उस पतिव्रता प्यारी आत्मा को अपने जीवन रूपी सफर में जो काटे आने थे, दुख आने थे, परमात्मा इन एडवांस साफ करता चलता है। आगे आगे जैसे झाड़ू दिया करे, समर्थ झाड़ू देते है, इतना काटा लगता। तो यह वही बता रहे हैं कि दुर्मी संकट मेट हो और देव निश्चल वास, कभी सथाई निवास दूंगा, सदा रहोगे सतलोक में, कभी मृत्यु नहीं होती। और अंतर में रखूंगा, छाती का लगा कर रखूंगा उन बच्चों को, जम की नहीं तरास, काल की कोई उसको पीड़ा नहीं होने दूंगा। गरीब जो जन हमारी शरण है, ताका हूं मैं दास, भक्ति अनाहद बंदगी, अनंत लोक प्रकाश। गरीब बेमुख प्राणी जाएंगे, दोजक द्वंद बहीरे, जाको नर नहीं सोमरते, जिन यो घड़ा शरीर। गरीब जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गैल गैल लाग्या फिरूं हूं, जब तक धरणी आकाश। मुंडी छोड़ कति स्पष्ट कर देते हैं कि जो जन मेरी एक बार भी शरण में आ गया, मेरा बच्चा बेटा बेटी, उसका मैं दास हूं, और जब तक उसको मुक्ति नहीं दिला लूंगा मैं साथ रहूंगा। अब बच्चों साथ तो अपने पहले भी थे, जब हम 600 साल पहले जन्मे, मालिक की शरण दी, तो उस मालिक के साथ रहने के इस प्रयत्न को सफल करो। एक तो आंख खुल जानी चाहिए, शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, आपके समस्या रह जाएगी। जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गेल गेल आ गया करूं, जब तक धरती आकाश। बताओ, दास की परिभाषा सुनी है? दास मीन गुलाम। कति गुलाम का ये अर्थ होता था, जो कह दिया वही, जो खाने को मिले वही खाना, दूसरा ऑब्जेक्शन नहीं, झूठा कूटा जो भी मिला चाहे अच्छा भोजन मिले, पहनने को जो कपड़े मिल गए वही गा लिए। और दास का दूसरा विशेष काम ये होता, झाड़ू, कपड़े धोना, बिस्तर बिछाने, साफ करने, कोई वस्तु उठाकर लानी जो मांगी जा। अब्राहिम सुल्तान का बिस्तर बिछाता था, एक बंदी रूम बना के। क्यों? क्या लगता था वो उसकी आत्मा है, आप भी उसी की आत्मा हो। और जो बच्चा थोड़ा सा भी लाइन पर आना शुरू हो जाता है, माँ बाप और ज्यादा उससे प्यार करते हैं ताकि ये बुराई छोड़ दे, लेकिन मैं बच्चों का साथ छोड़ दे। इसको दास कहते हैं। ऐसे दास है ये आपके साथ। जैसे एक तरलोचन नाम का भगत था,
उसका जो सेवादार था वो घर चला गया। उसी दिन शाम को भगत कर दस्त लग गई। वो चलने लगा जब पर दस्त लग गई। वो कहने लगा गुरुदेव मैं नहीं जाता हूँ, आपको तकलीफ ज्यादा होगी। गुरु जी बोले भाई जा, कई दिन हो गए तेरे उधर जाए, हो जाएगा ठीक, छोटे मोटे दस्त हो जाते। वो तो चला गया और वो त्रिलोचन भक्त ज्यादा कष्ट हो गया, उठा भी नहीं जा, टट्टी भी वहीं आसपास करने लग गया। परमात्मा उसी टाइम आ गया उस भगत का रूप बना के, उसकी टट्टी ठावे, उसके कपड़े धोए। 1 महीने में सेवक आया, 1 महीने दाता वहां उसकी सेवा करते रहे। वो भगत आया, घर से सारा सामान लाया, तो थोड़ा बहुत गुरुदेव के लिए खाने पीने का बनवा के उसकी माँ पे लाया और आकर धर दिए गुरु जी के चरणों में। और लगा गठड़ी खोल कर बता महाराज जी ये मेरी माँ ने ये दिया है, ये दिया। वो सेवक सैलरी पर था, भक्तों ने वो पैसे इकट्ठे करके उसको दिया करते, भगत भी था। जैसे आजकल हम अपने बच्चों को ऐसे ही कर रहे, और कहने लगा ये आपके लिए कपड़े भेजे हैं मेरी माँ ने, ये खाने का बनाया सूखा हलवा। वो त्रिलोचन भगत कह रहे क्या बात होगी, ये कहाँ से ले आया तू? अरे तू कहीं गया ही नहीं, ये क्या बोल रहा है? तो बोला जी मैं तो अब आया हूँ, उसी दिन गया था। सचमुच कहता हूँ, ये देखिए आपका आगे झूठ बोलूंगा। अब त्रिलोचन भगत मुंदा पड़कर रोगा क्या, अरे भगवान, हे परमात्मा, हे मालिक, ऐसे नालायक व्यक्ति को इतना साथ दिया है। तो बच्चों, जो जन मेरी शरणता का हो दास, कैल गैल ला गया क्रोधन लग धरती आकाश। आप इन बातों को हल्के बना लो, कति 100 की 100 साची है, मालिक दूर नहीं है। हम उससे घनी दूर जा चुके हैं, हम उनकी पहुंच से भी दूर हो गए, काल के इतने निकट जा रहे हैं। अब वहां से खींच रहा, मुश्किल से इतना ज्ञान सुना सुना का आपकी बुद्धि को विकसित किया गया है। अब भी कोई न कोई काल बकवाद मन में रखे है, लेकिन इन उदाहरणों से, इन सच्चे ज्ञान से, दास की सच्ची सेवा मजदूरी से परमात्मा की कृपा जरूर होगी, आपकी आंख खुलेंगी। क्या कहते हैं, गरीब इस माटी के महल में मगन भया क्यों गोंड, इस माटी के महल में माचा माचा करे, कर साहिब की बंदगी उस साईं को ढूंढे। गरीब झिलमिल दीपक तेज के दसों दिशा दर हाल, सतगुरु की सेवा करे वो पावन मुक्ता माल। हाय हाय, के जो सतगुरु की शरण में है, गुरु जी की सेवा में है, उनके झिलमिल दीपक तेज के चारों तरफ खुशी खुशी हो जाएगी उनके घर में। और पावे मुक्ता माल, मुक्ता माने मोक्ष, जन्म मरण के झंझट रूपी इस मोक्ष रूपी धन को प्राप्त करेंगे। अरे भले व्यक्ति नंगा आया जगत में और नंगा ही तू जा, ये बीच में ख्वाबी ख्याल है मनवाया गरवाए। ये बीच में जो था ये ख्वाबी ख्याल सोपन था, और ये सोपन साधा टूट उठ कर बूंद पकड़ रोए। तो बच्चों, इतना गजब का ज्ञान है, ये मन इतना प्रभावी हो रहा है अपने ऊपर, इतने ज्ञान के बाद भी मुश्किल से आत्मा ऊपर न उठती है, अंगड़ाई सी लेती है जागने के लिए। लेकिन लगे रहो, सुनते रहो, भक्ति जरूर करो, सेवा न चूको, दान टूट कर पड़ जाओ। कबीर चिड़ी चौंक भर लेगी, नदी ने घटा नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहब कबीर। पर कैसे? कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान,
गुरु बिन दोनों निष्फल है, ते पूछो वेद। गुरु पूरा हो, समर्थ हो, संपूर्ण ज्ञान उसके पास हो, सारी विधि हो, उसको आदेश प्राप्त हो अपने गुरु से दीक्षा देने का, वो सतगुरु है। आपको बच्चों सारा कुछ प्राप्त हो जाए, आप कुर्बान हो जाओ। ये संसार समझदा नाई गंदा शब्द दोपहरे, गरीब दास ये वक्त जाते है, रोओगे इस पैरे। गरीब दास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे। बच्चों, जो भक्ति नहीं करते वह तो वैसे रोएंगे, और जो भक्ति करके अधूरे से दूरी करें और नहीं पार हुए तो रोएंगे। फिर जन्म हो गया, मनुष्य का हो गया, यू प्रोसेस फिर शुरू हो गया। बच्चे हुए, छोटे थे, फिर जवान हुए, फिर पढ़ने में लायक के, फिर शादी होगी, बच्चा में लटपट, रोजगार ना मिलना, ये टेंशन, फिर क्या पता भक्ति स्वभाव के ना स्वभाव पाप इतने बढ़ जाए। तो एवं आपको भक्ति सो आ चुकी है, तो बहा चुकी है, आपको अच्छी लगन लगी, आपके आत्मा के बुखार नरम हो चुका है। अब इस ट्रीटमेंट को हल्का ना करियो, ये सेवा सुमन दान मर्यादा का पालन करते रहो, सत्संग जरूर सुनियो। उसके बाद ये आपको ये सत्संग ये शॉर्ट में बहुत कुछ बताया जा रहा है आपको। पहले विस्तार में काफी टाइम लगता था, ये देखो गीता, ये देखो वेद, ये देखो पुराण, वो 4 घंटे का सत्संग अब 1 घंटे में पूरा होता है। वो सैचुरेटेड हो गया, कैप्सूल बन गया। ये स्टार्ट यहीं से हुआ था, दास की पुरानी कैसेट सर्वे को। उसमें कोई दिखाना था ही नहीं, हमें पता ही नहीं था के प्रमाण है, कतिनों की न बात सारी बता रखी। फिर सारे प्रमाण करके बीच में आज फिर वही की वही बातें हैं। तो बच्चों, पहचान लो उस परम पिता को और पहचान लो अपने गुरुदेव को। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपको सद्बुद्धि देकर रखे, आपको भगवान की याद बनी रहे, सतलोक याद रहे, काल का कष्ट भी याद रहे, यहां भी सुखी रहो, सतलोक में सदा सुखी हो जाओ। ये दास का आशीर्वाद है। सत साहिब। सत साहिब, सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंदो अविजन सोए। पहले भय प्रणाम तन नमो जो आगे ओए। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते तान। गुरु बिन दोनों निष्फल होते, पूछो वेद पुराण। कबीर सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। कबीर नरक द्वार में दूत सब
करते खींचा तान, उनसे कबो नहीं छूटता, फिरता चारों खानी। सन 1995 से लेकर और 2001 तक की ऑडियो देख लियो सुन के, लेकिन ऐसे वर्बली था वो, कोई प्रूफ नहीं था। बीच में अब 2002 से लेकर और 2014 तक आपकी बुद्धि को इतना विकसित कर दिया। देखो पुराण, देखो कुरान, बाइबल ये कहता है, वेद ये बताते हैं, और गीता में देखो क्या लिखा है, हमें क्या बताते रहे। और इन सब संतों का झाड़ा लेकर, इनके इंटरव्यू लेके आपके रूबरू कर दिया। इनके थैले में, इनके जोगे में यू सामान है, और इनको सबको झाड़े दे दिए, उठा करके खोल दिया, सारा निकाल दिया कुबाड़ इनका, ये के भरे फिरे। ऊपर मार का कुछ है, अंदर गंद भर रखा है। तो अब ये परमात्मा की दया हुई है। ये स्टार्ट तो दास करना चाहता था बड़े आश्रम तक, पर रजा दाता की। कबीर साहब कहते काल करा सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में पता ना क्यों हो जा, फिर करांगे कब। तो उसका आदेश हुआ है, अब जा शुरू, बड़े में भी देख लेंगे। तो बच्चों एक आंख खोलो तुम, अगर आप भी नहीं समझ पा रहे हो तो भाई तुम तो कहने बालक हो, विकास करो बुद्धि का। कहां से के लग रहा रोया तो करो, थोड़ी देर बैठ के एकांत में, अगर श्रम आओ तो एकांत में बैठ कर रो लिया करो, ताकि आत्मा का मैल फूटे। जैसे सूरज के आगे बदला, ऐसे कर्म से अरे या प्यार की पौन करे तो बदल जल के तेज ले आए। इन बातों को, परमात्मा के प्रयत्न को उन्होंने हमारे लिए कितना कितना खाड़ा। एक जीव धर्मदास क्या लग गया था उसका, उनका क्या लगा था, वो उनका बेटा है, सारे उसके बेटा बेटी हैं, पूरी सृष्टि के जीव उसके। लेकिन निर्भाग बालक ने माँ बाप बिगड़ाना तो क्या करे, और जो दिखे तो सूरजन का, उसके पीछे पड़ा करे। तो बच्चों के खाड़े किए, अब राम सुल्तान के देख ले, बंदी बन गए अपनी आत्मा को, जिसको हम स्वर्ग और सब कुछ मान रहे, इसको पैसा हो गया, ठाठ हो गए, शर हो गया थारा, और कुर्बान ना आ जाता, उस नरक से निकाला उस आत्मा को। पहले निर्धन था, धन की इच्छा थी, धन से ठोक दिया उससे जन्म में, दिल्ली का 1 नंबर का सेठ बना दिया था, ले चाट ले धन, वो धन ले डूब गया, एक वो धन नजर रहा था। आखिर में इब्राहिम सुल्तान तो बड़ा उस राजा पद को छोड़ा, उस नरक से दलदल से निकाल के बाहर खड़ा करा मार्ग पर, सड़क के ऊपर, और फिर कह भी दिया था कि अब तुझे ज्ञान हो गया। राजा योगी एक समोरा जो बकरा, राजा और भगत यदि ठीक ढंग से चलता है, उसका पूर्ण ज्ञान है, तो राज में कोई दिक्कत नहीं, राज करो लेकिन विचलित ना हो। और फिर इब्राहिम सुल्तान बहुत समझदार था, बस जीप तो लिया, राज तो आपने मौज कर दी, बस रास्ता ईब मिल रहा, हमने अपने घर जाऊंगा, आपके चरणों में रहूंगा। तो बच्चों इस मालिक ने आपसे इतना प्रेम है, इतना लगाव है, गरीब जो बच्चा गौ की नजर में, यो साईं को संत भक्तों के पीछे पर, यो भगत वत्स भगवंत। अब ये धर्मदास जी पतिव्रता पद पर आ चुके थे, कहते तीर्थ व्रत में ना करो ना देवल पूजा हो,
मैं ना तीरथ करूँ जाता ही, ना ही व्रत करूँ, ना कोई मंदिर में पूजा करूँ। मनसा वाचा करना, मन वचन करण से, यानी त्रिवाचा, 3 वचन मेरे को और न तू जाओ। अष्टसिद्धि और 9 निधि वैकुंठ का वासा हो, सो मैं तुमसे नहीं मांगता, ये सब थोथरी ऐसा। सुख संपत्ति, परिवार, धन और सुंदर नारी हो, स्वप्न में इच्छा ना करूं गुरु, आन तुम्हारी कसम तुम्हारी। आखिर में रोता है, धर्मदास की वीनती, समर्थ चित दीजय हो। हे समर्थ, मुझ दीन की या अर्ज ध्यान दो, ध्यान दो, चित धरो दाता। आवागमन नवार के अपना कर लीजो हो, यू आवन जावन नवार के अपना कर लीजो हो। कि मेरा यू आना जाना, जन्म और मृत्यु समाप्त करके मुझे अपना मान लो, मुझे अपना कर जानो। बच्चों, परमात्मा कबीर साहब उनको ये सब ज्ञान दे करके मगर से सशरीर चले गए। धर्मदास जी यहीं रह गए थे। उनको बड़ी टेंशन हुई। उनके वियोग में मालिक के गुण गाया करते थे। धन धन सतगुरु सत्य कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत्य कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत्य कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले। आंखों में आंसू भर के उस परम पिता की महिमा एकांत में बैठ कर गाया करता था। अरे नल नील जतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सकरे खोल खी और सिंधु पे, शिला तेरा ने मानी। जा सकरे खोल खी अपार सिंधु पे, शिला तेरा ने मानी। धन धन सतगुरु सत्य कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले। राम कृष्ण सतगुरु सहजादे, भक्ति हेतु ह्यू हुए प्यादे। गरीबदास जी कहते हैं राम और कृष्ण भी उस कबीर सतगुरु के सहजादे, उस राजा के राजकुमार है, उनको वो बहुत प्यारे हैं। ठीक है, वो काल का फंस के बदमाशा में चला जा किसी का बेटा, बेटा बुरा नहीं लगता, पर हर संभव कोशिश कर भी माँ बाप उनको सुखी करने की करते हैं। कदे का खुल लगी इनकी। तो वहां काल ने भेज दिया इनको बैरमाटी करवाने के लिए विष्णु अवतार को रामकृष्ण के रूप में, और वहां अपना इनका वार्ता भी हुई थी। काल से भी परमात्मा ने सबको आई थी, अब मेरी मदद करिए, मेरे मत वहां जागा मेरा
अंश अवतार राम रूप है। अज्ञाना था होना के तत्व ज्ञान था। सब फेल हो गया था जब हार लिया था रामचंद्र जी, जब जाता गए थे राम। तो बच्चों, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, रहे नल नील जतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार सिंधु पे सला तराने में, उस समुद्र पर पुल भी दाता ने बनवाया। यानी महादुख था उस समय, श्री रामचंद्र जी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, तो वो हल्का किया दुख उसका। दसी सरप ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए, आपने तुरंत करी सहाय, गरोली मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय, गरोली मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। अब आपने इंद्रवती रानी की कथा सुनी, वह भी यूं दलदल में धसी बैठी थी अपने की तरह। और कबीर साहब कहते, सोच इधर मैं करूं अपने जन के काज, अरण्य से पूछ मार दूं मैं नरसिंह दर के साथ। अब कैसी लीला करी, अपनी बेटी अपनी आत्मा को नरक से निकाल। जो आस्तिक है, कोई न कोई क्रिया भगवान के लिए कर रहे हैं, तो उन्हीं को तो समझाया जा सकता है, उन्हीं को कोई झटके वटके देकर आप लाया जा सकता है। जो कति नास्तिक हुए बैठे हैं, उनका तो फिर काल ही जाने क्या होगा। गरीबदास जी ने कहा, मेले ठेले जाइयो मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत बन जा। के जो बेचारे इन तीर्थों पर, इन धामों पर कोई अपने सामूहिक परंपरागत जो मेले भरते कहीं पर किसी यादगार पे, लेकिन हो धार्मिक टाइप के, तो परमात्मा कहते हैं जब तक पूरा गुरु ना मिला, मेले ठेले जाइयो, इस तरह के मेला में जाते रहे। मेले बड़ा मिलाप, वह कम से कम परमात्मा की चर्चा जरूर होती है, और वहीं पर परमात्मा किसी न किसी रूप में मिल जाते हैं, और दो चारों को तो खींच ही लाते हैं। पत्थर पानी पूजता कोई साधु संत मिल जाता। दामोदर सेठ के होवत अकाज, अर्ज करी डूबता देखे जहाज। दामोदर सेठ के होवत अकाज, अर्ज करी डूबता देखे जहाज। दाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समंदर से पार लगाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समंदर से पार लगाने वाले। खंदन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण की जो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण की जो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। खंदन सतगुरु सत कबीर भगत की
पीड़ मिटाने वाली। बच्चों, परमात्मा की सिमरन आपके ऊपर। अब वही धर्मदास जो कति मानने तैयार नहीं था, और फिर ऐसा अज्ञान अंधेरा हटा कि हे परमात्मा, आपने कैसे कैसे दुख दूर किए। इन दिल को हम अवतार समझते थे, भगवान समझते थे। लास्ट में क्या डिमांड करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण की जो आस। बेटियों जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाली। आप कितनी गजब की बात कही है कि कह कर जोड़ दीन धर्मदास, एकाधीन आपका दास धर्मदास हाथ जोड़ के निवेदन करता है, एक बार फिर से दर्शन दो दाता। मेरा जन्म मरण की त्रास दुख मिटाइयो मालिक। हे सत्य पद प्राप्त कराने वाले, सत्य पद, सच्ची भक्ति पद्धति, सच्चा मोक्ष मार्ग विधि पद आप प्राप्त कराने वाले। और दूसरा पद का अर्थ है, गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से ज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में नहीं आते। और जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सारा संसार रचा है, उसी की भक्ति करो। तो ये कहते हैं परमात्मा सच्चा मार्ग बताने वाले आप। अब बच्चों, धर्मदास जी की अनमोल कहानी को आज विराम देना है। थोड़ा सा प्रकरण रहता है तो अजब और गजब है। आप परमात्मा को संसार से जाए कई वर्ष हो चुके थे। बच्चों, योग काल का इतना प्रेशर, इतना दबाव है कि रह कर सत्संग ना मिलने से, और गुरु, क्योंकि उस समय तो कोई साधन था ही नहीं, गुरु जी आके बताया करते, उसने ना किया दूसरा नौके नहीं आता कि यह भक्ति ठीक से जो तू कर रहा है। लेकिन उसका दृढ़ विश्वास हो चुका था। अब उसको टेंशन यह बन गई धर्मदास जी को कि मेरा तो उद्धार हो गया, मैंने सार नाम भी मिल गया, सार शब्द भी मिल गया, लेकिन भगवान ने मेरे बच्चों को तो ना दिया कुछ भी। इस संतान का क्या होगा? तब तक उसकी 2 पीढ़ी चालू हो गई थी। धर्मदास जी काफी लंबी उम्र में, बताऊं, मरे 125 साल के आसपास उम्र में मरे यानी शरीर छोड़ा। तो उसके मन में एक दोष आया कि मैं अपने बच्चे को, चूड़ामणि को, बेटे को ये सार नाम और सार शब्द बता दूं, यो आगे इनको देता रहेगा, इनका कल्याण हो जाएगा। और परमात्मा ने धर्मदास जी को पहले गुरुपद दिया था। गुरुपद देकर जब उसको डामाडोल देखा तो फिर कैंसिल कर दिया कि नहीं, आप किसी को कोई उपदेश नहीं दोगे, आपके पुत्र को आदेश देता हूं। जब संभल गया वो, फिर डगमग हो गया। देख, काल का इतना जबरदस्त प्रेशर है, दबाव है बच्चों, पता नहीं किस बोर्ड पर ढा देगा तुमने। 3-4 साल मालिक के जाने के बाद उसके मन में ये दोष आया और ये सोच ही रहा था कल या परसों कोई ठीक सा समय निकाल कर बच्चे को बता देता।
इतनी देर में जो इसने यह पुकार करी, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। तो वह सारा शब्द लगाया, उसमें सारा जाता 2 दिन का झगड़ा पड़ गया था, टोया पाया नहीं शरीर। ये धर्मदास की बाद की बातें हैं जो परमात्मा चले जा चुके थे। तो मालिक आगे बोल भाई धर्मदास कैसे याद किया। धर्मदास जी ने देखा भगवान आगे, उम्र उसकी भी काफी हो रही थी, वहीं गिर गया पृथ्वी पर घना सा, एकदम इतना हर्षित हो गया, चरण पकड़ लिए। हे भगवान आप तो समर्थ हो, मैं तो विचलित हो गया था, आपके बिना मैं तो अधूरा हो गया था, या कोई दूसरा है तो कोई नहीं। यू कहने वाला यू ज्ञान तेरा ठीक से दाता, सारे मेरे पीछे पड़ रही। परमात्मा ने फिर पूरा ज्ञान उसको फिर से समझाया, भाई काल का बहुत बुरा जाल है, ऐसे है वैसे है। धर्मदास मेरी राख दुआई, मूल ज्ञान और सार नाम सार शब्द ये कई बार न जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पड़ी बिजली पेटी हमसे निकली नाश हो जाएगा, तेरे को पहले ही बताया था। और भाई ये ऐसा किसी ना बताइए, देख कितना बड़ा जुल्म हो जाएगा। और तेरे को मना कर रखा मैंने, नाम देने का तो अधिकारी रहा को नहीं। देख दे गलती बन जाते, ध्यान रखे तो नहीं, इसलिए वापस कह आया हूं। हे भगवान आप तो अंतर्यामी हो, हे परमात्मा। बोला भाई काल का जबरदस्त जाल है, और सब काल के दूता भी नाम हरियोग सच्चा भक्ति मार्ग हाथ लग गया तो 5505 वर्ष जब ये बीतेंगे, उसमें दास को भेजूंगा मैं, वो कैसे अलग अलग बताओगा, यू गलत सही हो ठीक है। तो उस समय तेरे ये बच्चे भी जन्म लेंगे। तेरा 42 पीढ़ी का वंश इसीलिए दिया है कि ये भक्ति मार्ग पर लगे रहे हैं, और वो आओगा जो उसका नाम ले लेंगे, तेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसा नाम दे दिया, इसको जब करते रहे ना, ये इसे मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे इनको। धर्मदास बुरी तरह रोने लगा, बुरी तरह। हे भगवान मैं तो आपका अपराधी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं नीच हूँ, मेरे अंदर इतना गंद भर गया था दाता, मैं तो आपके इस काम में कति बिगाड़ने वाला हो रहा था, मैंने तो नाश कर दिया था, शुक्र है आगे। और मेरे मन में मालिक नूर न्यू आ गई थी। और कल ही परसों मैं ईश्वर बताऊंगा लड़के अपने इस पुत्र परिवार मोह में मैं अंधा हो गया। धर्मदास बुरी तरह रोए और आंसू पड़े उसके। मैं बोले परमात्मा माफ कर दे, गड़ा दुष्ट हो गया मैं तो। ए परमात्मा मेरा शरीर छुटवा दो, शरीर छुटवा दो, पार नहीं पड़े, गर्दवस्था होगी, मन काबू ना रह जाए। परमात्मा बोले दुख ना पा भाई। उसके मन में प्रेरणा की। परमात्मा बोले मैंने देख तेरे को कितनी शक्ति बताई भाई, तेरे जगन्नाथ का मंदिर मैंने रोका, और एक पत्थर पर बैठ के 5-6 बार तोड़ दिया था, 6ठी बार मैंने रोका भाई। उसको ऐसी प्रेरणा बनाई, हे महाराज हे भगवान, वह स्थान एक बार देखना चाहूं मैं जहां बैठ कर आपने समुद्र रोका था। और सारी बात समझ में आ गई थी उसका कि समुद्र कैसे रोक दिया होगा। वो स्थान देखना चाहूं जहां आप बैठे थे। परमात्मा बोले चल भाई, पहले पैदल चल रहे करते थे, दोनों जने चल पड़े। 3, 4, 5, 6 दिन में, और जगन्नाथ के उस स्थान पर पहुंच गए, उस पुरी में जहां परमात्मा ने ये समुद्र रोका था। तो वहां के लोगों ने भी बताया भाई ऐसे ऐसे एक संत आए थे बाबा के रूप में, उन्होंने इस समुद्र को, उस टाइम तो सच्ची कहानी सही चल रही थी, बाद में आके उन्होंने दबा दी थी।
धर्मदास जी को फिर से वहां पूरा ज्ञान समझाया। 10 दिन लगातार सत्संग सुनाया। और अब भूल गया तू ऊपर क्या देख कर आया था, इस नरक में फिर रहना चाहता। एक लेवा एक देवा दूत तुमको किसी का पिता नहीं पुत तुम ऋण संबंधी जुड़ा ठाटा अंश में सब पारा बाटे। धर्मदास जी बोले जी मेरा शरीर छुटवा दो, मन ले चलो यहां से, नरक से निकाल दो, मैं कति गिर चुका हूं और मालिक आपने समय पर संभाल दिया। परमात्मा ने वही खड़ा खुदवा के और उसको लटा दिया। मैं बोला मन ने तो दाग दो कि तब मिट्टी में पापी है। अब यहां प्रसंग आता है, मालिक ने उसको बहुत सी शंकाएं काल पैदा करता है कि भगवान तो वैसे भी स्त्री छुटवा सकते थे, भगवान तो वैसे भी कर सकते थे, ऐसा क्यों किया? ये तो एक उसको हत्या कर दी। इसके पीछे बहुत गजब राज होता है और भक्त के तो मन में ऐसी बातें कभी नहीं आनी चाहिए। परमात्मा ने कहा कि इसमें तू लेट जा और ऊपर से हम छाप देंगे, लेकिन ये सिमरन जो तेरे को दिया इसको भूल ना जाना एक पल भी। अब बच्चों उसको लास्ट ये हो गया था कि तेरे सांस अंतिम है, अंतिम सांस है, ना बेटा याद है ना बेटी, ना को संपत्ति ना को पत्नी, अपना जीवन दिखाई देता। गरीबदास जी कहते हैं अब मुहूर्त सटदलीप एक घड़ी, एक सटदलीप नाम का इस रामचंद्र जी और का परदादा था सटदलीप। वो इंद्र के लिए इंद्र के पक्ष में राक्षसों से लड़ने गया था सेना लेकर। ये सिद्धियां इतनी थी इनके पास, ये ऐसे आम बातें थी। और इंद्र ने वायुवान भेज के ऊपर बुला रखा था। तो वह युद्ध में इंद्र जीत गया स्वर्ग का राज्य। तब उसको पता चला तेरी 2 घड़ी जीवन रहता, 2 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट की। तब उसने कहा, इंद्र से कहा कि मुझे एक बार सरयू नदी के किनारे भेज दे अयोध्या में, मेरी राजधानी। इंद्र बोला और मेरे पास कोई विकल्प नहीं, मैं तेरी उम्र पहुंचा दूं। तो उस समय एक ऋषि ने जो उसको दीक्षा दे रखी थी उसने बताया कि ईब मालिक में लोला ले, कोई दूसरा ठिकाना नहीं। 1 सेकंड के अंदर उस सरयू नदी के किनारे उसको छोड़ दिया। 2 घड़ी ऐसी लो लगाई, सब कुछ भूल गया भाई। तो ये सिमरन कुछ ही समय का, जा आशा ता बासा हुई। उसकी आशा स्वर्ग की थी, धर्मदास की आशा सतलोक की थी। तो बच्चों ये है वो सार नाम, ये है वो मूल ज्ञान। धीरे धीरे आपके भी अंतःकरण के ये थोड़े बहुत जो संशय है कति नष्ट हो जाएगी। मालिक के पर विश्वास रखो, इस मार्ग में छोड़ ना देना। अब तो फिर हम वहां देख कर आए थे उस जगन्नाथ के उस सारे सिस्टम को, जहां मालिक ने वो चबूतरे बैठ के समुद्र रोका था। वहां एक उसको सुरक्षित रखने के लिए वहां एक मंदिर नुमा स्थान मड़ी बना रखी है ताकि वो सुरक्षित रहे, वो पूजा पाजा नहीं उसमें कुछ भी। वहां कबीर पंथी मेहनत रहती है, वह हम लोग थोड़ा बहुत डावा से जब से गुजारा कर रहे हैं, वो उसके संरक्षक है, बस इतना। फिर आमनी देवी भी अपने पति ना आया तो उसको देखने चली गई। परमात्मा ने फिर उसको भी यही दशा करी कि भगवान मेरा भी ऐसे नहीं छुटवा था। अब मैं भी छकली और थकली, तो उन दोनों की यादगार वहां आज भी बड़ी हुई है। बच्चों ये था वो समय जब धर्मदास से अतिरिक्त कोई भी सच्चे ज्ञान को सुनने वाला और सुनाने वाला नहीं था। और आज आपके लिए तो परमात्मा ने खजाना खोल दिया। बच्चा बच्चा एक दूसरे को सपोर्ट करता है,
परमात्मा ने ये कहा, परमात्मा ने ये कहा, ये प्रमाण है। आपको मोक्ष में कोई दिक्कत नहीं आने की। समर्पित हो जाओ। इन बालकों की कथा ना सुनना, कदे डूम बाट के गीत नहीं है। ये समर्थ की बताई सच्ची कथा, ये सत्यनारायण कथा है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग।